हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट निकाली है। इसके एग्ज़ाम के सभी ने फॉर्म भरे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में अलग अलग विषयों से क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक विषय है मैथ्स या अरिथमेटिक मैथ्स बोल सकते हैं, जो कई एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके भी लिखा रहता है। तो उन मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इस टॉपिक से अलग अलग वर्षों में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 ग्राफ आते हैं और उनसे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो DI में जो ग्राफ आता है, तो अभी हम वर्ष 2016 में पूछे गए DI को सॉल्व करेंगे। वर्ष 2016 में 2 DI पूछा गया था। पहला था लाइन ग्राफ और दूसरा था टेबुलर ग्राफ। तो हम पहले लाइन ग्राफ को देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन थे और टेबुलर में 5 थे। तो लाइन ग्राफ में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये हमारे बोर्ड पे है, आप देख रहे हैं, एक लाइन ग्राफ है। इस लाइन ग्राफ में क्या दिया है, पहले उसके ऊपर लिखे इंफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे, फिर उसके आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये लाइन ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है कि वर्ष 2010 से लेके 2015 तक, वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी X और Y, 2 कंपनियां हैं X और Y, उनके प्रॉफिट का परसेंट दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है। प्रॉफिट लॉस सभी ने पढ़ा ही होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस का परसेंट दिया है। तो इस टेबल में X और Y 2 कंपनियां हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज किए गए हैं। एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा है इनकम। एक्सपेंडिचर और इनकम का उपयोग किया गया है, मतलब खर्च और आमदनी या आय। तो यहाँ एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। और जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, वो हमारा यहाँ इनकम है। तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस और इनकम सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तो पता ही है सभी को। तो ये टेबल दिया है, अलग अलग वर्षों में प्रॉफिट है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम उन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, आप देखेंगे। एक पहला क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी Y इन 2011 वाज 220 करोड़। यदि 2011 में कंपनी Y का खर्च 220 करोड़ है, व्हाट वाज इट्स इनकम इन 2011। तो 2011 में उसकी इनकम आय क्या थी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंडिचर कितना है, 220 करोड़। तो एक्सपेंडिचर 220 करोड़। अब 2011 में Y का प्रॉफिट का परसेंट देखेंगे। तो 2011 में Y का प्रॉफिट कितना है, आप इस टेबल में देखेंगे। 2011 में Y 35% है। तो प्रॉफिट 35%, प्रॉफिट 35% है। अब निकालना है इनकम। इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर, ये हमारा हमेशा एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस 100% होता है। एक्सपेंडिचर बाय 100 इंटू 100 प्लस 35, जो ये 35% प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 297 करोड़। यहाँ एक्सपेंडिचर को क्रय मूल्य मानकर बनाना है और इनकम को विक्रय मूल्य मानकर बनाना है। तो हमारा आंसर आएगा 297 करोड़। कैलकुलेशन तो कर लेंगे सभी, आसान भी है कैलकुलेशन। तो ये 297 करोड़ क्या है, कंपनी Y का 2011 में इनकम है। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वेयर इक्वल इन 2013, यदि वर्ष 2013 में दोनों कंपनियों का आय बराबर था, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स टू डेट ऑफ कंपनी वाई इन 2013। तो वर्ष 2013 में एक्स और वाई कंपनियों के खर्च का अनुपात क्या था। तो यहाँ दिया है इनकम बराबर था, खर्च का अनुपात क्या था। तो इनकम यदि बराबर दिया है, खर्च निकालना है, तो हमें पता है खर्च हमेशा 100% होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। इनकम कैसे निकालेंगे, कब का है, वर्ष 2013 का। तो हम देखेंगे 2013 में एक्स का प्रॉफिट कितना परसेंट है। वर्ष 2013 में एक्स का प्रॉफिट है 50% और वाई का प्रॉफिट 60% है। एक्स 50%, वाई 60% प्रॉफिट दिया है। अब इन वर्षों में एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। चूंकि दिया है उन दोनों कंपनियों का क्या है, इनकम इक्वल है और एक्सपेंडिचर का निकालना है। तो इनकम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले दोनों कंपनियों का इनकम निकालेंगे। तो इनकम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम एक्स का इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बाई 100 इंटू एक्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, 50%, तो इंटू 150। और रेशियो वाई का इनकम कैसे निकलेगा, वाई बाई 100 इंटू 160, क्योंकि 60% प्रॉफिट है, तो ये 160। अब इन दोनों का रेशियो कर देना है, x बाई 100 इंटू 150 क्योंकि 50% प्रॉफिट है, और y का x y बाई 100 इंटू 160 क्योंकि 60% प्रॉफिट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। ये y को हम x के नीचे ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, x बाई वाई, और इक्वल टू इधर क्या है 160 और ये 150 इसके नीचे आ जाएगा, तो 150, फिर यहाँ 0 कैंसल। तो क्या आया, x बाई वाई 16/15, मतलब x और y का अनुपात 16:15 था। ये किसका अनुपात आया है, एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर था, नीचे 100% लिए, इनकम के लिए 50% प्रॉफिट ऐड हो गया तो 150, वाई एक्सपेंडिचर था 100% लिए और प्रॉफिट के लिए 60% ऐड हो गया तो 160। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16:15, मतलब x और y के एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात 16:15 था। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं इसका, इस चार्ट का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस चार्ट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2014 वेयर इन रेशियो 3:4। यहाँ भी इनकम का रेशियो दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल था, लेकिन यहाँ रेशियो दिया है, क्या दिया है, 3:4। इनकम का रेशियो है 3:4। What was the respective ratio of their expenditure in 2014? What was the respective ratio of their expenditure in 2014? तो उस वर्ष में उनके खर्च का अनुपात क्या था। इनकम का रेशियो 2014 में 3:4 है। तो जैसे इनकम का परसेंटेज देखेंगे पहले, वो निकालेंगे और फिर उनका अनुपात करेंगे। तो 2014 में दिया है, तो 2014 में एक्स का इनकम कितना परसेंट है, मतलब प्रॉफिट 65% है और वाई का प्रॉफिट 50% है। ये प्रॉफिट है, 2014 में दोनों का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के हिसाब से इनकम का परसेंटेज डिसाइड होगा। तो जो कि दिया गया है कि इनकम का रेशियो 3:4 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इनकम निकालेंगे। इनकम कैसे निकालेंगे, एक्स का इनकम x बाई 100 इंटू 165 और y का इनकम
y/100 इंटू 150, और ये सॉल्व करने पर 3/4 का अनुपात दिया है, 3:4 का रेशियो दिया है। x का इनकम x/100 इंटू 165, 165 क्यों आया? क्योंकि x का प्रॉफिट 65% है। y/100 इंटू 150, y का प्रॉफिट 50% है, इसलिए 150। और ये 3/4 का रेशियो क्वेश्चन में दिया है कि 3/4 का अनुपात है, 3:4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x/y इक्वल टू 3/4, ये 150 इधर ऊपर जाएगा और ये 165 नीचे आएगा। फिर ये 15 से दोनों डिवाइड होगा, 10 और 11, तो ये आ जाएगा 30/44। फिर दोनों 2 से कैंसिल होगा तो 15/22। मतलब x और y का 2014 में एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 15:22। ये सॉल्व कर लेंगे सभी, इनकम लिखेंगे और उसका अनुपात सॉल्व करने पे x और y का अनुपात आएगा 15:22। तो इस प्रकार हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन आसान है इस क्वेश्चन में, तो आप जल्दी बना भी सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है लेकिन जल्दी बन जाएगी। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट DI करते हैं। एक टेबुलर डायग्राम दिया है, ये देखिए हमारा एक नेक्स्ट DI है। ये क्या है, इसमें एक टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया गया है। यहाँ पे क्या है, इस डाटा में आप देखेंगे ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। इन्फॉर्मेशन दिया है कि ABCD 4 एरियाज़ हैं। इन चारों एरियाज़ का वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक, वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक सभी एरियाज़ में, सभी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 की संख्या पर, मतलब पर 1000 में कितने मेन और वुमेन लिटरेट हैं। जैसे अगर मान लिया हम टेबल में देखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं ए का 2012 में क्या दिया है, मेन के सामने 739, वुमेन के सामने क्या दिया है 642। इसका मतलब है कि एरिया ए में वर्ष 2012 में 1000 पुरुषों में 739 पुरुष शिक्षित थे, और दूसरा है वुमेन में 642, मतलब 1000 महिलाओं में 642 महिलाएं शिक्षित थी या साक्षर थी। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार सभी वर्षों का A से D तक 4 एरियाज़ का दिया गया है टेबल। तो जब हम इस टेबल को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और नंबर्स भी बहुत हैं, टोटल 40 नंबर्स हैं लगभग। तो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन करना है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बनाना तो है। तो हम चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। टेबल तो समझ ही गए होंगे किस चीज़ का है। पर 1000 पीपल में एक इंडिविजुअल ईयर में एक पार्टिकुलर एरिया में कितने लिटरेट मेन और वुमेन हैं, उसके आंकड़े दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच एरिया हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मेन एंड वुमेन इंक्रीज द मोस्ट। मतलब किस क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक बढ़ी है, किस क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक बढ़ी है। तो सबसे अधिक बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले आंकड़े को, मतलब अगर मान लीजिए हम A का लेते हैं तो A का जो 2012 का आंकड़ा दिया है उसको हम 2016 से कंपेयर करेंगे, B का 2012 से 2016 का कंपेयर करेंगे हर एरिया में। और चूंकि मेन एंड वुमेन दिया है तो मेन और वुमेन के दोनों के टोटल को कंपेयर करना है। जैसे अगर हम देखें 2012 में पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है 739, महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है 642।
जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1381। तो सभी वर्षों के एक पार्टिकुलर एरिया के पुरुष और महिलाओं की टोटल संख्या को कंपेयर करना है 2012 से 2016 का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सभी वर्षों का हम देख लेंगे बनाकर 12 और 16 का। तो जैसे क्या है, ए, बी, सी और डी 4 एरियाज हैं। एक है 2012, 2016। तो हम क्या करेंगे, 2012 में ए में पुरुष और महिलाओं में जो शिक्षित हैं उनकी संख्या का टोटल लिखेंगे। तो वर्ष 2012 में ए में कितने हैं टोटल, ए और में टोटल करेंगे तो आएगा 1381। वही जब 2016 का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 1630। आप टोटल करके देख लेंगे टेबल में। ए में वर्ष 2012 में पुरुष और महिलाओं की संख्या 1381 और 2016 में 1630। वैसे ही हम बी का भी करेंगे, सी का भी करेंगे और डी का करेंगे। अगर बी का करते हैं 2012 में तो ये आता है 1556 और 2016 में 1746। वैसे ही सी का लेंगे 1662 और 2016 में 1843। वैसे ही डी का 1801 और ये 1911। तो सभी वर्षों में मतलब 2012 और 2016 में सभी एरियाज़ का हमने टोटल कर लिया। अब देखना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 1381 और 1630 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस होगा इसका 249 डिवाइडेड बाय 2012 वाला लेंगे 1381 इंटू 100। पहले दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2012 के आंकड़े इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आएगा। तो ये सॉल्व करने पे आएगा लगभग 18.03। वैसे ये आंकड़े देखकर भी परसेंटेज अगर प्रैक्टिस हो तो निकल जाती है, एक अंदाज हो जाता है किसमें अधिक आएगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो सबका निकाल कर देख लेंगे। तो कैसे निकालना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के नंबर और इनटू 100। तो यह आएगा 18.03। सिमिलरली हम लोग इसका करेंगे बी का। बी में दोनों में कितने का अंतर है, 1556 और 1746। दोनों में अंतर है 190 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का 1556 इंटू 100। तो इस प्रकार डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 12.21। वैसे ही सिमिलरली सी का करेंगे तो सी का करने पे दोनों का डिफरेंस उसी तरीके से जैसे इन दोनों का किए हैं तो सी का भी क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे किसका, 1662 और 1843 का। तो ये आएगा 181 डिवाइडेड बाय 1662 इंटू 100। तो ये आएगा 10.89। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है लेकिन कर सकते हैं। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 1801 और 1911 में 110 डिवाइडेड बाय 1801 इंटू 100। तो ये आएगा 6.1 के आसपास आएगा। तो ये देखो चारों एरियाज़ का हमने 2012 से 2016 तक का कंपेयर किया। पहले में आया 18%, दूसरे में 12.21, तीसरे में 10.89 और चौथे में 6.1। तो ये परसेंटेज पूछा है किसमें सबसे अधिक है या सबसे अधिक किसमें वृद्धि हुई है। तो क्लियर दिख रहा है इसमें 18% बढ़ा है, मतलब हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। वैसे जब हम बनाने जाएंगे
तो क्या होता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे अधिक कब आती है? जब न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो। जब हम फ्रैक्शंस का कंपेयर करेंगे तो जिन फ्रैक्शंस में भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसकी वैल्यू अधिक आती है। तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि ये देखिए 249 है, यहाँ 190 है, 181 है और 110 है। सबसे अधिक अंश किसका है? 249 का है। और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, हर कम होना चाहिए। तो हर देखते हैं 1381, 1556, 1662 और 1801। तो सबसे कम इसका है। तो ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि न्यूमरेटर अंश अधिक है सबसे और हर कम है। इसका मतलब इसका दशमलव मान या प्रतिशत सर्वाधिक होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस देख लेंगे कि अप्रॉक्स देख लेंगे, लगभग मान देखेंगे कि जिसका अंश अधिक हो और हर कम हो तो प्रतिशत में सबसे अधिक वही रहता है। सबको दशमलव में निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके हिसाब से भी हमारा पहला आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो कंपैरिजन में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अंश अधिक हो और हर कम हो मतलब उसका भिन्न या दशमलव मान सेम होगा, मतलब अधिक होगा। तो ये क्लियर है। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन ऑफ एरिया ए आर लिटरेट? मतलब क्षेत्र ए में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ए के सभी महिलाओं की संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो एरिया ए में कितना दिया है देखेंगे, वहाँ 642 है 2012 में, 2013 में कितना है 705, 2014 में 778, 2015 में 782 और 2016 में 793। तो ये इन 5 वर्षों का दिया है। और चूंकि उनका परसेंट निकालना है तो पहले हम सबको टोटल कर लेंगे। सबको टोटल करने पे आएगा हमारा आंसर 3700। ठीक है, टोटल किसको किसको करना है? 642, 705, 778, 782 और 793। सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3700। अब चूंकि ये प्रति वर्ष 1000 में दिया गया था, 1000 मतलब 1000 में कितनी महिलाएं साक्षर हैं वो दी गई थी। तो 5 वर्षों का है तो टोटल कितना हो जाएगा 5000। सभी वर्ष में महिलाओं की संख्या जोड़े ए में, फिर टोटल महिलाएं कितनी होंगी 5000 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 74%। ठीक है, ये 3700 सबको जोड़ लेंगे। नीचे प्रतिवर्ष 1000 महिलाएं थी तो 5 साल में 5000 हो गई, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 और ये हमारा आंसर आया 74%। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 74%, मतलब एरिया ए में 74% महिलाएं शिक्षित हैं या शिक्षित थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है, ये आसान था। What is the difference in literacy percentage of 2012 and 2013 approximately? 2012 और 2013 के साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है, लगभग में बताना है, अप्रॉक्स बताना है। किस किस वर्ष का? 2012 का और 2013 का। तो वर्ष 2000, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में वर्टिकल ऐड करेंगे। वर्ष 2012 के सभी आंकड़े जोड़ेंगे। वर्ष 2012 के आंकड़े कहाँ से शुरू होते हैं? ऊपर नंबर दिया है 739 और उससे लेकर लास्ट 885 तक, ऐसे वर्टिकल पूरा 2012 का कॉलम ऐड होगा। तो 2012 का जब हम टोटल करेंगे तो 2012 में हमारा आएगा 6400। वैसे ही 2013 वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आएगा 6590। 2012 को आप ऐड करके देख लेंगे 6400 आएगा और 2013 में 6590। अब इन दोनों वर्षों में प्रतिशत में कितने का अंतर था तो हम ये देखेंगे इसमें नंबर्स कितने हुए। 2012 में ए के 2 आंकड़े हैं पुरुष और महिलाओं के,
वैसे ही बी के हैं, सी के हैं और डी के हैं। चारों के 2-2 आंकड़े हैं, मतलब टोटल 8 आंकड़े हैं। तो हमारा टोटल हो जाएगा 8000। तो ये जो 2012 में 6400 व्यक्ति साक्षर हैं, ये कितने में है? 8000 में। तो इनका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो इनका जब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6400 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100। तो ये आएगा लगभग 80%, एग्जैक्ट 80 ही आएगा, 80% आएगा। अब ये 2013 का निकालेंगे। 2013 में क्या दिया है? 6590 डिवाइडेड बाई टोटल 8000 इंटू 100। तो ये आएगा 82.375 के आसपास आएगा, लगभग 82.375। तो 2012 में कितना था? 80% था, 2013 में 82.375%। तो ये कितना हो गया लगभग? दोनों का डिफरेंस 82.375 दिया है, तो उसको हम 38 मान लेते हैं, माइनस 80%, तो ये आएगा 2.38%। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया था अप्रॉक्स बताना है, तो हम देखेंगे 2.38 से मिलता जुलता ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है? 4.9, 8.3, 6.5 और 2.4। तो 2.4 क्या है? इसके नज़दीक है, तो इसको हम राउंड अप करके 2.4% वाले को टिक कर देंगे। ठीक है, तो 2012 और 2013 के प्रतिशत में अंतर है 80% और 82.375, डिफरेंस लगभग 2.38 मतलब 2.4% आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस टेबल का चौथा क्वेश्चन था। What % of men and women in the 4 areas were literate during these 5 years? इन 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएं साक्षर थे? तो अब चूंकि 5 वर्षों का दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? 5 वर्षों के पूरे आंकड़े निकालने होंगे। तो 5 वर्षों में क्या करेंगे? टेबल में जितने पुरुष और महिलाएं दी गई है सभी को ऐड करेंगे। तो एक साथ इतने नंबर्स ऐड करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे? या तो पहले कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड कर लेंगे, फिर उन नंबर्स को टोटल करेंगे। इसमें क्या होगा? गलतियां होने की संभावना कम होंगी या ना के बराबर होंगी। एक बार में सभी नंबर्स नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 40 नंबर्स हैं, पार्ट बाय पार्ट ऐड करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हम पहले एक में पुरुषों की संख्या जोड़ लेंगे, फिर ए में महिलाओं की संख्या जोड़ लेंगे, बी में पुरुषों की संख्या जोड़ लेंगे, बी में महिलाओं की संख्या जोड़ लेंगे। इस प्रकार सबको ऐड करते जाएंगे, फिर उसके बाद टोटल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ रो वाइज ऐड करके देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम ए लेते हैं, तो ए में क्या करना है? एक मेल और एक फीमेल। वैसे ही बी में मेल फीमेल, सी में मेल फीमेल और डी में मेल फीमेल, चारों ऐड करेंगे। तो ए में पुरुषों की संख्या ऐड करेंगे, तो ए में ऊपर सबसे ऊपर वाला लाइन है पुरुषों की संख्या, जिसमें कितना दिया है टोटल। जब सॉल्व कर लेंगे उसको तो टोटल आएगा 3960। वैसे ही महिलाओं की संख्या, ए में महिलाओं की संख्या जोड़ेंगे तो महिलाओं की संख्या आएगा 3700। वैसे ही बी में करेंगे 4360, महिलाओं की संख्या 3960। सी में मैंने पहले से ऐड कर लिया है, लेकिन आप लोग को करना है। सी में है 4450 और 4290। डी में 4740 और 4490। ये ए का है पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बी का, सी का और डी का। फिर इन 8 नंबर को टोटल करेंगे, तो ये आएगा हमारा 33950। इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 33950।
अब क्या करना है, इसमें प्रतिशत निकालना है। तो टोटल हमने कितने नंबर्स को ऐड किया है, तो हम देखेंगे कॉलम भी 5 है लेकिन एक रो में 5 आंकड़े हैं और एक कॉलम में 8 आंकड़े हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आता है 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल आएगा 40, मतलब टोटल संख्या कितनी है 40,000। तो अब क्या करेंगे, इसमें 40,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि इनका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने पे क्या होगा, इंटू 100 करते हैं। पता है सभी को परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 84.8 के आसपास आएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे इसके आसपास कौन सा ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में जैसा हमने देखा है बी ऑप्शन में दिया है 84.88, तो ये हमारा आंसर आएगा 84.88% को टिक कर लेंगे। ये टफ कैलकुलेशन था। एग्ज़ाम में यदि समय कम हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मैंने पहले से सम कर लिया था इसलिए जल्दी लिख दिया। आप जब एग्ज़ाम में करने बैठेंगे तो समय लगेगा। यदि आपके पास समय है, कैलकुलेशन फास्ट है तो बनाएंगे, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये इंडिविजुअल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। अब चलिए इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट मेन आर लिटरेट, व्हाट परसेंट मेन आर लिटरेट, कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं। अब चूंकि पुरुषों की संख्या पूछी गई है तो हमने पिछले क्वेश्चन में टोटल किया था। टोटल करने पे एक कॉलम मेन का था और दूसरा वुमेन का था, तो हम बस मेन वाला लेंगे, ठीक है। जब पिछले क्वेश्चन में टोटल किया था तो अब करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें याद है पिछले क्वेश्चन में पहले में क्या थी, पुरुषों की संख्या 3960 थी। पिछले वाले वो रफ शीट में आपकी लिखी रहेगी, आप वहीं से देख के लिखेंगे। दूसरे में क्या था, 4360 था। तीसरे में 4450 और चौथे डी वाले में क्या था 4740। ये चार हमारे आंकड़े थे। पहला 3960, दूसरा 4360, तीसरा 4450 और चौथा 4740। ये पुरुषों की संख्या है सभी एरियाज में। अब ये टोटल कितने हैं, पुरुषों की संख्या टोटल 40,000 थी, तो 40,000 में आधे कर देंगे 20,000, क्योंकि पहले वाले में भी कितने नंबर्स ऐड है 5, दूसरे में 5, तीसरे में भी 5 संख्याएं जोड़ी गई थी और चौथे में भी 5 संख्याएं, तो टोटल 20 संख्याएं जोड़ी गई थी। और चूंकि 1000 में दिया था इसका मतलब टोटल क्या होगा 20,000 होगा। तो इन सबको पहले हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे कितना आएगा, सबको ऐड कर लेंगे, कितना होगा 6 6 12 5 17 4 21, और इसको डिवाइड करेंगे 20,000 से और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 87.5% के आसपास आएगा। एग्जैक्ट सॉल्व कर लेंगे तो 87.55 आ सकता है क्योंकि वो ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा 87.5% के आसपास आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। ये डाटा हमें पिछले वाले रफ शीट से उठानी है। तो इस प्रकार ये दोनों DI सॉल्व होगा। फिर वर्ष 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम नेक्स्ट क्लास में DI के डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ये DI देखकर आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, खुद से और बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इतना ही, खुद से घर में प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।